आज के इस गौरव यात्रा के प्रारंभ के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे लोकसभा में साथी श्री सी.आर. पाटिल जी, भारत सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी, भारत सरकार में मंत्री राव साहेब दानवे जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे जिनके साथ मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, श्री नितिन भाई पटेल जी, श्री रणदीप भाई पटेल जी, श्री ऋषभ भाई पटेल जी, श्री नंदजी ठाकुर, श्री कौशल्या परमार जी, महेंद्र भाई जी, केसी पटेल जी, पंकज भाई चौधरी जी, प्रभात भाई पटेल जी, भरत सिंह जी, शारदा बहन जी, हमारे दिनेश भाई अनवाड़िया जी, हितेश भाई, जशु भाई और दशरथ जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित मंच के सदस्यगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए इस गौरव यात्रा में उपस्थित देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे बहुचरण राज जी के माता जी के मंदिर में नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जब यहाँ आया हूं तो मैं बहुचरण राज जी मंदिर में जहां नमन करता हूं, वहीं मधेश्वरी मंदिर में भी नमन करता हूं, वहीं मधेरा सूर्य मंदिर को भी नमन करता हूं, और ये जो शक्तिपीठ यहाँ अंबाजी या कालिका मां और ये माताएं जो शक्तिपीठ के रूप में विराजमान हैं, इनको भी मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात का आरंभ करता हूं। मित्रों, आज अभी रूपाला जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र भाई ने आपके सामने गौरव यात्रा के बारे में चर्चा की है। मैं आप लोगों से एक बात कहने आया हूं। मुझे यह सौभाग्य मिला है कि मैं गौरव यात्रा का श्री गणेश करूं। 5 स्थानों से यह गौरव यात्रा गुजरात में चलने वाली है। आज मैं द्वारका पीठ पर जाने वाला हूं, वहां से भी गौरव यात्रा का प्रारंभ करूंगा। कल हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, वो 2 स्थानों से 3 गौरव यात्राएं प्रारंभ करेंगे। उसमें से एक गौरव यात्रा हमारे आदिवासी भाइयों को समर्पित होगी। भगवान बिरसा मुंडा को याद करके वो यात्रा चलेगी। मैं इन तमाम यात्राओं के प्रारंभ में जो मुझे यहां सौभाग्य मिला है कि मैं इस यात्रा का प्रारंभ करूं, मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम ने इस गौरव यात्रा को निकालने का निर्णय लिया। मित्रों, ये गौरव यात्रा कोई भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा नहीं है। ये यात्रा निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो देश को दुनिया के नक्शे पर फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलने वाला भारत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे छलांग लगा रहा है। उस गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। उसकी गंगोत्री है तो गुजरात। गुजरात ने बहुत संत दिए। गुजरात धार्मिक भूमि रही है। गुजरात ने बहुत से सामाजिक सुधारक दिए। गुजरात ने बहुत से नेता भी दिए। हम अगर बापू महात्मा गांधी जी को याद करें तो वो गुजरात की धरती में। अगर हम सरदार पटेल को याद करें जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया तो गुजरात की धरती को याद करें। और भारत को आधुनिक भारत बनाते हुए दुनिया के नक्शे पर खड़ा करने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। ये भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये हमारा तो गुजरात की धरती को याद करें। और यह हमारा सौभाग्य है। और इस सौभाग्य को ध्यान में रखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी गौरव यात्रा निकाले, लेकिन गुजरात का एक एक व्यक्ति इस गौरव यात्रा से गौरवान्वित होना है। एक एक व्यक्ति को ये गौरव का पल के साथ अपने आप को शामिल करना है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मित्रों, राजनेता किस तरीके से प्रदेश और देश की तस्वीर बदलता है इसका हमने जीता जागता प्रमाण देखा है। तो पहले गुजरात की विकास यात्रा देखी है और अब हम देश की विकास यात्रा देख रहे हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं। अभी अभी रूपाला जी ने आपके सामने बताया कि यहां बबूल के जंगल होते थे। अरे भाई, जब बबूल को उगाने वाली पार्टी होगी तो बबूल ही उगेगा ना। रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से होए। ये बबूल को लगाने वाले लोग तो थे। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सालों का? भाई को भाई से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया। जहां पानी चाहिए था वहां पानी नहीं दिया। जो विकास की यात्रा चलानी थी उसमें अटकाया, भटकाया, लटकाया। अब ये दीगर बात है कि खुद भी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और भटके हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी खुद अटक गई, खुद लटक गई, खुद भटक गई। लेकिन आदरणीय रूपाला जी ने जो आपके सामने बात कही, ये नैनो, ये बात बहुत सही है। एक तरफ ममता जी ने नैनो को ना कह दी और एक तरफ हमारे मोदी जी ने कहा वेलकम टू गुजरात, गुजरात में आपका स्वागत है। ये गुजरात की धरती ने विकास के नया आयाम स्थापित किया। मुझे याद है जब नए नए मुख्यमंत्री बने थे आदरणीय मोदी जी, उनको मैं हिमाचल में स्वागत के लिए ले जा रहा था। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर मिले थे। उस समय मोदी जी ने वहां दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनको बुलाया था और उसी दिन सवेरे 8 बजे नर्मदा के पानी पर बातचीत करने की शुरुआत कर दी थी। यह मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूं कि शुरू से उनकी तड़प थी कि हमारा गुजरात, जो कभी सरदार पटेल ने सोचा था कि हम इसको हरा भरा करेंगे, 2 साल नहीं बीते, 5 साल नहीं बीते, 3 दशक बीत गए, सुधरे ही उसको रास्ता दिखाने का काम किया। तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे कुछ समय के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री। मित्रों, विकास की मैं बहुत सी कहानियां आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप और हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री। आज कोरोना की लड़ाई जिस तरीके से इस शताब्दी की सबसे बड़ी लड़ाई थी, आप अमेरिका की तस्वीर उठा के देखिए, आज भी आधे लोग आपको
मास्क लगा के फिरते हुए दिखेंगे। आप यूरोप की तस्वीर उठा के देखिए, अभी भी आपको वहां पर लोग मास्क लगाए हुए दिखेंगे। आप अमेरिका की तस्वीर उठाइए, जो बाइडेन भी पहले मास्क उतारता है तब माइक पर बोलना शुरू करता है। लेकिन यहां आप लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं और किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं है। यह इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 217 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर हमारे को सुरक्षा कवच दिया है, तो 130 करोड़ की जनता उसमें से निकल रही है। वैक्सीन की बात करें, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, इस देश में की दवा को पहुंचना है, लेकिन मोदी जी ने इस देश में 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन बना करके दी और आप सबको सुरक्षित करने का काम किया। मित्रों, यह सरकार प्रोएक्टिव सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिबल सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, लोगों के दुख दर्द को समझने वाली सरकार है। अभी आप देखिए, यूक्रेन में युद्ध हुआ, कोई देश था जिसने इस युद्ध को रुकवा करके अपने लोगों को लाने का प्रयास किया? कोई देश था? किसी देश ने भी इसकी कोशिश की? लेकिन हां, मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ही स्वर में पुतिन से बात की, दूसरे फोन से उन्होंने जेलेंस्की से बात की और युद्ध को रुकाया और 22,000 बच्चों को एक सप्ताह के अंदर वापस सुरक्षित घर पहुंचाया, जिसमें से 2,000 बच्चे गुजरात के लिए। आज गौरव यात्रा इस बात के लिए नहीं करनी चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो देश को सुरक्षित रखता है। और उसी तरीके से जब मैं 22,000 बच्चों की बात कर रहा हूं तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि युद्ध को जब रुकवाया था तो दूसरे देश के बच्चे भी भारत का झंडा लेकर के वो भी कर गए थे, वो भी हमको याद रखना है। मित्रों, आज विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। एक समय था यूपीए की सरकार में जब नेशनल हाईवे दिन भर में 12 किलोमीटर बनते थे, आज दिन भर में 37 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रहा है। एक समय था एक साल के अंदर 375 किलोमीटर बनती थी, आज 1,400 अगर गुजरात का कोई बच्चा इसका पेटेंट लेता है तो इसको भी गुजरात की धरती में प्रारंभ करके एक किसान की दृष्टि से यूरिया जगत में एक क्रांति लाने वाला काम चल रहा है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इस बात की चिंता कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको खड़ा किया। एक समय में 27,000 करोड़ रुपए, मोदी जी खुद इस बात की चिंता कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको खड़ा किया जाए। एक समय में 27,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर का बजट था, आज 1,24,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर का बजट है। किसानों की दृष्टि से देखा जाए, आप बताइए, किसान सम्मान निधि आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? किसान सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मित्रों, एक समय में एक प्रधानमंत्री कहता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 50 पैसे पता नहीं किस हाथ में चिपक जाते हैं। 85 पैसा, 85 पैसा कहां चिपक जाता है। आज मोदी जी ने 11 करोड़ किसान को शिमला के रिज मैदान से एक बटन दबा करके पूरे 11 करोड़ किसानों को 15 सेकंड के अंदर उनके खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा दिए। ये बदलता भारत है, ये बदलती भारत की तस्वीर है। आप बताइए, जल जीवन मिशन में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंदिरा आवास योजना में लोगों को मकान पक्के मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं?
मित्रों, एक समय था, एक अनार 100 बीमार, एक पंचायत में एक घर मिलता था। आज 3 करोड़ 86 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए। आप बताइए, यहां एम्स राजकोट को मिला कि नहीं मिला? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आया कि नहीं आया? वो क्यों आया? क्योंकि आपने गुजरात का गौरव बढ़ाया, मोदी जी को दिल्ली बैठाया और मोदी जी ने दिल्ली से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपको यहां तक पहुंचाया। यह भी हमको समझना होगा। इसलिए मित्रों, और एक ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं पहुंचाया है, 22 मेडिकल कॉलेज पहुंचाए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुंचाए हैं। आपके यहां 9 मेडिकल कॉलेज होते थे, 9 मेडिकल कॉलेज, आज 30 मेडिकल कॉलेज हैं, 30 मेडिकल कॉलेज। आपके यहां एमबीबीएस की सीट 1000 होती थी, आज आपके यहां 6000 साल में डॉक्टर निकलते हैं, 6000। यह है बदलता गुजरात, यह है बदलती तस्वीर, जिसको हमको समझना होगा। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी यहां 3 दिन पहले महसाना में आए थे। उन्होंने पहला सोलर 24 घंटे चलने वाला गांव, उसका भी श्री गणेश किया। यह भी आपको ध्यान में आया होगा। यह सिर्फ सोलर का गांव नहीं है, यह महसाना को देश की और दुनिया की तस्वीर में अपने आप को स्थापित करने वाला है। मित्रों, मैं आपके सामने गुजरात के विकास की एक लंबी कहानी रख सकता हूं। मैं देश के विकास की एक लंबी कहानी रख सकता हूं। कहां कहां क्या क्या काम नहीं हुआ है। आप बताइए, पिछले 21 साल में गुजरात की तस्वीर बदल गई कि नहीं बदल गई? आज गुजरात नंबर 1 कई मामलों में खड़ा है। और अगर मैं कहूं कि उसको आगे बढ़ाने में आदरणीय मोदी जी ने जो नीतियों को आगे बढ़ाया है, उसके कारण हुआ है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्टार्टअप में गुजरात आगे, सोलर में गुजरात आगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात आगे, पावर एनर्जी में गुजरात आगे, सरप्लस पावर रखने में गुजरात आगे, शिक्षा के दृष्टि से गुजरात आगे, एजुकेशन और हेल्थ के दृष्टि से गुजरात आगे है। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे सिर्फ यह निवेदन करने आया हूं कि यह मोदी जी का संदेश, यह भूपेंद्र भाई का संदेश, यह हमारे CR पाटिल जी का संदेश, यह रूपाला जी का संदेश, इसको आप गांव गांव घर घर पहुंचाइए कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और गुजरात को आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा है। इसलिए ये गौरव यात्रा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये गौरव यात्रा गुजरात की है। ये गुजरात से भारत की गौरव यात्रा की कहानी है। हम जब गुजरात मॉडल लेकर के दिल्ली में बात करते हैं तो हमारे समझ में आता है कि गुजरात ने दुनिया को, देश को एक नई दिशा दी है और उस दिशा के वाहक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं। इसलिए ऐसी यात्रा के माध्यम से हम आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और गौरव यात्रा का प्रारंभ करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।